नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको पैरा बूस्ट 250 ऑरल सस्पेंशन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसको किन कंडीशन में बच्चों में यूज़ किया जाता है, इसका वर्क क्या है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इसकी को सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पैरा बूस्ट 250 है इसमें क्या कंपोजिशन पाया गया है। पैरा बूस्ट 250 में पैरासिटामोल पाया गया है। ये एक पीडियाट्रिक ऑरल सस्पेंशन है, मींस बच्चों में यूज़ किया जाने वाला सिरप है। इसके डोज की बात करें तो इसके ईच 5 ml में जो पैरासिटामोल है ये 250 mg पाया गया है। इसकी कंपनी की बात करें तो जे एल्कम कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है और इसका प्राइस है 40 रुपीज़, 40 रुपीज़। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो पैरा बूस्ट ऑरल सस्पेंशन है इसमें पैरासिटामोल पाया गया है, जो सिंगल कॉम्पोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। जो पैरासिटामोल है ये क्या है, ये एक एनाल्जेसिक मीन्स पेन रिलीवर एंड एंटीपैरेटिक मीन्स लोअर बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। ये क्या करता है, ब्लॉकिंग करता है सर्टीन केमिकल मैसेंजर्स को एंड पाथवेज को ब्रेन में, जो कि सेंड करते हैं सिग्नल्स को ब्रेन में पेन और फीवर के रिगार्डिंग। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो किन कंडीशन में बच्चों को दिया जा सकता है। जो पैरा बूस्ट 250 है इस सिरप को हम बच्चों में माइल्ड टू मॉडरेट पेन मीन्स किसी भी तरह का सीवियर या फिर माइल्ड दर्द हो रहा है उसमें दिया जा सकता है, या फिर सिर दर्द हो रहा है उसमें भी दिया जा सकता है, या फिर बच्चों में माइग्रेन का दर्द है इसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर किसी तरह का नर्व पेन हो रही है उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना इस ऑरल सस्पेंशन को टूथेक मीन्स आपके बच्चों के दांत में दर्द है तो उसके ड्यूरिंग भी इसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर इसको थ्रोट पेन मीन्स गले में दर्द है उसके लिए, या फिर फीवर हो गया है बच्चों को मीन्स हाई बॉडी टेम्परेचर हो गया है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक पेन हो रही है, या फिर पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, या फिर कॉमन कोल्ड हो गया है तो इन सारी कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम डिटेल में इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं कि इसको कितनी डोज बच्चों को प्रिस्क्राइब की जा सकती है। जो पैरा बूस्ट है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है जो बच्चों की एज, उनके बॉडी वेट और डिसीज़ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज जो चिल्ड्रन होते हैं 3 मंथ से लेकर या फिर इसके ओवर जो एज होती है बच्चों की तो उनको 10 से लेकर 15 mg पर kg के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स 24 आवर में दी जा सकती है, या फिर इसकी प्रॉपर डोज जैसे कि 2 से 3 मंथ के बच्चे को 2.5 ml मीन्स 2.5 ml 4 to 6 आवर में गैप के साथ 24 घंटे में दी जा सकती है, या फिर 1 से 3 साल के बच्चे को 3 से 4 ml दी जा सकती है और 3 से 5 साल के बच्चे को 4 से 6 ml दी जा सकती है। 5 से 7 आयु के बच्चे को 6 से 8 ml दी जा सकती है और 7 से 9 साल के बच्चे को 8 से 10 ml दी जा सकती है और 9 से 12 साल के बच्चे को 13.5 मीन्स 13.5 ml इस सिरप को दिया जा सकता है। आप इसकी मैक्सिमम 2 डोजेस एवरी 4 आवर्स के बाद इसको दे सकते हैं। ये जो ऑरल सस्पेंशन है इसका यूज़ 3 डेज से ज़्यादा बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के नहीं करना है। इस सिरप को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, इससे बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज़ इसकी जो प्रॉपर डोज है वो इसके सिरप के ऊपर भी मेंशन की जाती है, आप इसे भी ज़रूर चेक कर सकते हैं।
अदरवाइज़ इसके साथ आपको लेबल किया हुआ इसके साथ एक कैप भी मिलेगा जिसके ऊपर प्रॉपर डोज को मेंशन किया गया है। इसका यूज़ करके भी आप बच्चों को इस सिरप को दे सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादातर रूप में जो पैरा बूस्ट 250 है इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चों को कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन होना, मीन्स खाना ना हजम होना, स्टमक पेन होना, पेट में दर्द होना, या फिर नोज़िया या वॉमिटिंग हो जाना। अगर ये साइड इफ़ेक्ट आपको सीवियर में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। चलिए लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। अगर पेशेंट को सीवियर और एक्टिव लिवर डिसीज़ है या फिर सीवियर किडनी की डिसीज़ है तो इसमें पैरा बूस्ट मीन्स पैरास्टामोल ऑरल सस्पेंशन को अनसेफ माना गया है, लेकिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद डोज एडजस्टमेंट करने के बाद कभी कभार बच्चों को इसको दिया भी जा सकता है। अगर आपके बच्चों को पहले भी कभी इस मेडिसिन को लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। अपने डॉक्टर को अपने बच्चे की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री दें, उसे किसी तरह की हार्ट की या फिर लंग्स की या फिर किसी तरह का बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, इस तरह की प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्टर को दें ताकि उनको ईजिली मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने में हेल्प हो सके। लॉन्ग टर्म यूज़ करने से सीरियस लिवर डिसीज या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना फुट में, फेस पर या फिर माउथ में या थ्रोट में, या फिर सांस लेने में दिक्कत आना, ईचिंग होना, रैशेस होना। अगर आपको ये एलर्जिक रिएक्शन सीवियरिटी में नज़र आए तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। ओवरऑल जाने तो जो पैरा बूस्ट 250 ऑरल सस्पेंशन है इसका यूज़ बच्चों में किसी भी तरह का दर्द हो रहा है या फिर फीवर हो गया है तो इनमें किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।